नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया हैं। मैं भी ठीक हूँ। और व्लॉग मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग के साथ हर 2-3 दिन में आप लोग के साथ एक नया व्लॉग शेयर करूँ। ये व्लॉग काफ़ी पुराना है और मैं हैरान हूँ कि मैंने आप लोग के साथ कैसे शेयर नहीं किया। और लकीली ये वीडियोस मेरे पास अभी पड़ी थी तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी शेयर कर दूँ। वैसे मैंने शॉर्ट्स में शेयर किया था, फुल वीडियो मैंने शेयर नहीं की थी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। पुरानी तो हो चुकी है पर फिर भी मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये जो व्लॉग है ना, ये मेरी बड़ी जेठानी की बेटी थी, उनका मुंडन हुआ था, उस समय का व्लॉग है। और ये कब हुआ था? अक्टूबर के आसपास हुआ था। हाँ, अक्टूबर में हुआ था। तो मैंने व्लॉग शेयर नहीं किया था, मिनी व्लॉग मतलब शॉर्ट्स में शेयर कर दिया था। उस समय मुझे टाइम नहीं मिला होगा, मुझे ऐसा ही लग रहा है। बट मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं शेयर कर दूं प्रॉपर व्लॉग। तो ये व्लॉग है उस दिन का। और हम गए थे विंध्याचल। आप लोग को तो पता ही है कि हमारे यहाँ विंध्याचल में ही मुंडन होता है। तो पिछले साल मेरे बेटे का हुआ था और इस साल जेठानी जी की बेटी का हुआ था। क्योंकि ये 1 साल, 3 साल, 5 साल पे होता है, तो उस समय उनकी बेटी का नहीं हो सकता था, इसलिए अभी करवाया हमने। और अभी हमारे ट्विंसियों हैं, उनके भी मुंडन होने वाला है, तो मैं उनका भी व्लॉग शेयर करूँगी। अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ, अब जब वो तीसरे साल में लग जाएंगे तब उनका मुंडन होगा। तो हमारी पूरी फैमिली गई थी, पतिदेव जी नहीं गए थे क्योंकि घर पे कोई नहीं था घर देखने के लिए, और घर छोड़ के जाना ठीक नहीं था। चाचा जी, पापा जी सब लोग गए थे। मेरे बेटे के मुंडन में मेरी बीच वाली जेठानी नहीं गई थी क्योंकि उनको बेबीज़ होने वाले थे, तो इसकी वजह से उस समय वो थी और चाचा जी घर पे थे। लेकिन इस बार पतिदेव जी रुक गए, इसकी वजह से पतिदेव जी नहीं आए। और पतिदेव जी के साथ मैं मतलब ससुराल साइड में कहीं भी जाती हूँ, पतिदेव जी नहीं होते तो मुझे अजीब लगता है। क्योंकि यार ससुराल तो मतलब पति के बिना कुछ होता ही नहीं है ना। इसकी वजह से पतिदेव जी नहीं, तो मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें भी हुई थी। लेकिन ठीक है, जो भी है, पतिदेव जी आते तो मुझे और अच्छा लगता। नहीं आए कोई बात नहीं। और ये नवरात्र की भीड़ देखो आप, कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ है। और ना, मयंक का जो मुंडन हुआ था वो खुले में हुआ था क्योंकि उस समय वही व्यवस्था थी। लेकिन अभी जो विंध्याचल के जो कॉरिडोर्स बन गए, आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं, उसमें मुंडन का मतलब बना दिया गया है। तो वहाँ मुंडन हुआ था और गर्मी के टाइम में हुआ था। इतनी गर्मी लग रही थी, मतलब मयंक का तो खुले में हुआ था ना, तो वहाँ गर्मी नहीं महसूस हुई थी। यहाँ बहुत से बच्चों का मुंडन हो रहा था और कॉरिडोर जो था ना बहुत चौड़ा नहीं था, और काफ़ी लोग मुंडन करवा रहे थे। बहुत भीड़ थी, बहुत गर्मी थी, जान निकल रही थी। बच्चे तो मतलब है ना, गर्मी की वजह से सारे बच्चे रो रहे थे। और हमारे बच्चे भी ज़्यादा हैं, काफ़ी सारे हैं। और 2 लड़कियां तो डर के मारे नहीं बैठ रही थी। वो हमारे यहाँ कहते हैं ना, मतलब बाल उतरते हैं तो बहन बुआ जो बच्चे के बाल को अपने उसमें लेती है, क्या बोलते हैं, फाड़े में लेती है, जो भी होता है, मुझे पता नहीं, बोलना नहीं आ रहा। और मैंने सबसे लास्ट में दिया क्योंकि मैं छोटी थी। मेरी बड़ी जेठानी ने पहले दिया, जो भी मतलब लापड़, हाँ लापर कहते हैं, लापर में जो भी डालते हैं ना, मेरी जेठानी जी ने शुरू किया। उसके बाद मेरी बीच वाली जेठानी ने डाला। और पता है मतलब इसके बाल इतनी जल्दी कट गए ना, मयंक के तो बहुत टाइम लगा था, लेकिन इसका बाल इतना जल्दी कट गया कि मुझे पता भी नहीं चला। और मैं लापड़ भी नहीं दे पाई। तो जो लास्ट में मेरे को थोड़ा सा रोना आ गया अंदर से कि मैं नहीं दे पाई। क्योंकि फिर आप किसी चीज़ की तैयारी करो और आप नहीं कर पाते हो ना, तो आपको थोड़ा बुरा लगता है। और मेरी वीडियोस बनाने वाला कोई था नहीं वहाँ पर। और मेरी प्यारी ननद जी, जो इकलौती मेरी वीडियोस बनाने वाली थी, वो खुद बेचारी बैठी हुई थी लापड़ लेने के लिए, तो इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हुई थी। ये थोड़ा बहुत मैंने खुद से ही ले लिया है। और फिर मेरी ननद जी भी बैठी हुई थी। तो लास्ट में जब बाल उतर गए ना, उसके बाद मैंने लापड़ दिया। और उसका कोई वीडियो है नहीं मेरे पास, तो ठीक है, जो है मेरे पास मैं सोचा शेयर करूँ। और इस तरह आटे की लोई बनाकर उसके अंदर बाल को पूरा लपेट कर और फिर गंगा जी में डाल देते हैं, तो इस तरह से होता है। और देखो, मेरी 2 ननद हैं और 2 बुआ सास थी और 2 लड़कियां थी, मतलब 2 बहन थी। मतलब 6 लोग, टोटल 6 लोग बैठे हुए थे। 2 बुआ सास और मतलब जिसका मुंडन हो रहा है उसकी 2 बहनें। उसकी बहनें नहीं, मतलब एक मानवी थी और एक उसकी मामी की लड़की थी। हाँ, तो ऐसे बैठी हुई थी। तो 6 लोग थे टोटल। सबके लापर में हमारे यहाँ मतलब जो भी बहन बेटी होती है उनके लापर में दिया जाता है, तो हम लोग भी ने मतलब दिया था। तो किसने क्या दिया अब ये तो मैंने नहीं बनाया वीडियो, और मैंने खुद का भी नहीं बनाया कि मैंने क्या दिया। और हालत देखो पसीने से क्या हालत हो रखी है। और दूसरों का भी मैं दिखा रही थी इसमें कि देखो कैसे कितनी भीड़ हो रखी है। नवरात्र का टाइम है, नवरात्रि में ना विंध्याचल में इतनी भीड़ होती है ना कि मैंने खुद भी अभी तक दर्शन नहीं किए। और ये बड़ी दीदी थी, मतलब मेरी बड़ी जेठानी, वो दे रही थी, तो मैंने थोड़ा बहुत वीडियो बना लिया था। आई होप कि आप इन्जॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह की वीडियोस बनाना।
और बाकी तो हर चीज़ इंसान मतलब अगर बनाता है तो शेयर करता ही है। बस मुझे अफ़सोस यही है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ खुद का, और मैंने जो दिया मतलब दिखावा नहीं करना था, लेकिन हाँ मैं एक होता ना शौक़ से कि हाँ हम भी डाल रहे थे तो कोई वीडियो बनाता था, वो नहीं बन पाया। पर ठीक है, कोई बात नहीं। माइंड के टाइम में भी मैं कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन हाँ अब मेरा भतीजा हुआ है और भतीजे का मुंडन होगा जल्दी ही, जब भी होगा। और हमारे यहाँ गांव में होता है कामाख्या मंदिर, जैसे हमारे ससुराल में विंध्याचल में होता है, वैसे ही मेरी मतलब मायके की तरफ लड़के का ही मुंडन होता है। लड़कियों का तो घर में ही हो जाता है, सिर्फ लड़के का ही हमारी तरफ मुंडन होता है। तो अब मेरा भतीजा हुआ है तो उसका मुंडन होगा, तो मैं उसका भी व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग के साथ और दिखाऊँगी। हर साइड का, हर परिवार का मतलब अलग कल्चर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो ये कल्चर मैंने मतलब पहली बार देखा था, जो भी था। और फिर मैंने मुंडन कभी देखा भी नहीं है उससे पहले। मेरी चाची के बच्चों का दिखा है बचपन में, बहुत छोटी थी मैं, मेरे को लग रहा है मैं 10 साल की होंगी शायद। तो उसी समय मैंने मुंडन देखा है मेरी चाची के बच्चों का। तो इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है कि कैसे क्या करते हैं, क्या नियम होते हैं। काफ़ी सारी गलतियाँ हुई भी थी मेरे मयंक के मुंडन में, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था और ढंग से कोई बताने वाला उस समय था नहीं एक्चुअल में, तो इसलिए भी थोड़ी दिक्कत हो गई थी। पर धीरे धीरे कोई चीज़ देख के ही समझ में आती है। तो सेकंड टाइम मैंने पूरी प्रिपरेशन की थी। अफ़सोस ये है कि मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को, वरना प्रिपरेशन मैंने चुन्नू के मुंडन में कोशिश की थी कि मैं अच्छी रखूँगी, जो मेरे से बन पड़ेगा मैं करूँगी। और दीदी की फैमिली, मायके की फैमिली भी आई थी, उनकी भाभी आई थी, उनके भैया आए थे और उनकी सिस्टर आई हुई थी। तो ये लोग आए थे और मेरे पापा जी के साले साहब यानी कि हमारे मामा ससुर भी आए हुए थे, और मेरी 2 बुआ सास आई हुई थी, और एक हमारी ननंद लगती हैं, पता नहीं क्या लगती है, मुझे ढंग से नहीं पता है, मैं थोड़ा रिलेशन, वो बाद में आई थी मुंडन के बाद में। काफ़ी सारे लोग आए थे हमारे मतलब चुन्नू के मुंडन में। मयंक के मुंडन में काफ़ी सारे लोग नहीं आ पाए थे, लेकिन हाँ हमने चुन्नू का मुंडन अच्छे से किया। घर जाके भी मतलब हमने अच्छे से खाना वाना सब कुछ मतलब अच्छा प्रोग्राम किया था, प्रोग्राम की तरह था। ठीक है। और मैंने फिर शाम का शायद कुछ शेयर नहीं किया, क्योंकि काफ़ी सारे गेस्ट हो गए थे, फिर गेस्ट को अटेंड करना, बच्चे भी हैं, थकान भी हो गई थी विंध्याचल से जाने के बाद, तो मैंने इसमें कुछ भी शाम का अटेंड नहीं किया है। और ये हमने कुछ फ़ोटोज़ ली थी मेरी ननंद और मेरी ठानी के साथ और उनके बच्चों के साथ। सो गाइज़ हुआ ये था कि ये जो वॉइस ओवर जब मैं कर रही थी तो बाबू उठ गया था, तो मेरी लास्ट में जो थी मतलब अभी जो वॉइस ओवर जो था बहुत स्लो हो गया था, तो फिर मैंने ये नेक्स्ट डे रात में बैठ के कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे वैसे देखो आप मतलब कुछ फैमिली के साथ या फिर मेन जेंट्स के साथ जाओ तो कुछ शॉपिंग नहीं कर पाते हो, आप नहीं करने देते हैं वो लोग। तो हमारे साथ तो जेंट्स थे ही काफ़ी सारे, तो किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी हमने कुछ चीज़ें ली। बड़ी वाली बुआ को ज़्यादा चीज़ें लेनी थी, वो यही बोल रही थी बार बार कि मतलब हम लोग आए हैं, कुछ लेंगे नहीं क्या, कुछ लेंगे नहीं क्या। हम हमारी तो आदत हो गई है बुआ आने की इन लोग के साथ और कुछ नहीं लेने की, क्योंकि लेने नहीं देते ये लोग कुछ भी। और गर्मी से मतलब सबका हाल बेहाल, ऊपर से हैवी साड़ी, बच्चे को लेके चलना, पतले होते तो थोड़ा हेल्प हो जाती, लेकिन पतिदेव जी नहीं गए थे, घर की रखवाली कर रहे थे वो, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियोस बना लिया, मेरे से जितना होता है ना मैं करती हूँ अपनी तरफ से। हाँ मतलब अब एक ब्लॉगर के लिए उसके पास हमेशा एक कैमरामैन होगा, तब तो वो प्रॉपर ब्लॉग शूट कर पाएगा। सो ये मेरी शुरुआत है, और आजकल प्लीज़ वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मैं आप लोग के साथ अब कंटिन्यू ब्लॉग लाने वाली हूँ, तो मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करिएगा अच्छी लगे तो। एंड मैं अब जो भी मतलब जो भी करने वाली हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एंड में यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के खाना खाया था सभी लोगों ने, और खाने में 2 तरह की सब्जी थी, जलेबी थी, पूरी थी, सलाद था, यही सब था आई थिंक, अचार था। एंड गाइज़ मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोगों को कमेंट ज़रूर करिएगा। ये मैंने मिर्ज़ापुर से ही ली थी, ऑफलाइन साड़ी है। और मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोस आपको मिल सके। एंड प्लीज़ फिर से मैं यही कहूँगी कि मेरी वीडियो अच्छी होती है तो शेयर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।